तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपनी माँ कहा है और एक कार्यकर्ता के रूप में जो हो सकता है, जिस निर्णय तक को जा सकते हैं जनता की भलाई के लिए, वो अपनी माँ के आदेश के साथ जाए। माँ का साथ छूटा नहीं था। पानी और मछली का जो संबंध है वहीं पवन सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। पहला एडमिशन है ये और इसमें सकारात्मक जो रुख रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो काम करेंगे तो एक यश भी आएगा और कलाकारों के हित में फैसला होगा। पवन सिंह को अब लगभग एमएलसी बना ही दिया गया है, क्या कहिएगा? भोजपुरी जगत में कितनी खुशी है? हम कलाकारों के कुनबे के सबसे बड़े नायक हैं और इतना अच्छा उनका प्रभुत्व रहा गायकी में, और जब दूसरे पायदान पर उन्होंने अपने अभिनय का लोहा मनवाया, भोजपुरी सिनेमा के महानायक बने और तीसरी पारी ये राजनीति की है। तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने अपनी माँ कहा है और एक कार्यकर्ता के रूप में जो हो सकता है, जिस निर्णय तक को जा सकते हैं जनता की भलाई के लिए, वो अपनी माँ के आदेश के साथ जाएंगे, जो कि पार्टी उनकी माँ है। उन्होंने व्यक्त कर दिया है कि जनता के लोकहित में एक लोक सेवक बन के जननायक की भूमिका अदा करूँगा। जो माँ कह रहे हैं कि एक बार माँ का साथ छोड़ चुके थे, अब आगे नहीं ना छोड़ेंगे? नहीं, माँ का साथ छूटा नहीं था। पानी और मछली का जो संबंध है वहीं पवन सिंह जी का भारतीय जनता पार्टी से संबंध है। अब आगे इसका मतलब साथ नहीं छूटेगा? नहीं, बिल्कुल, ये पहला पायदान और भारतीय जनता पार्टी ने साथ कभी छूटा नहीं था। देखिए, होता क्या है कि राजनीति समीकरणों का खेल है और उसमें पवन सिंह जी ने बड़ी सिद्धता के साथ अपने आप को स्थापित किया। ये एमएलसी का जो भार उनके ऊपर जो दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, ये पहली सीढ़ी है और आप सबों का आशीर्वाद रहेगा तो लगातार सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे। अभी एक और मतलब ट्रोल एक तरीके से किया जा रहा है कि एमपी के उम्मीदवार थे, वो एमपी लायक थे, उनको सदन लोकसभा राज्यसभा में बैठना चाहिए, कहाँ ये स्टेट में बैठ रहे हैं विधान परिषद में? हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी सोच रखी हो कि आने वाले दिनों में एक बड़ा दायित्व दिया जाए, तो पहला एडमिशन है ये और इसमें सकारात्मक जो रुख रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा के साथ वो काम करेंगे तो एक यश भी आएगा और कलाकारों के हित में फैसला होगा कि देखिए कलाकार कहाँ से कहाँ उठ करके आया और उच्च सदन में बैठा और अगला उच्च सदन फिर हम लोग पार करेंगे। राजद की तरफ से कहा जा रहा है कि लॉलीपॉप दिया गया। देखिए, विपक्षी का काम है कहना, वो कहते रहेंगे। हमारा काम है अपना काम करना और अपने दायित्व के लिए आगे बढ़ना। जिस तरह से स्टार प्रचारक के रूप में काम किए थे साहब अहमद सीट एनडीए को, उनके मुताबिक जो है उनका इनाम नहीं दिया गया, ये कहना है राजद का। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने बारे में सोचे, उन्होंने किस दायित्व की पूर्ति के लिए कितने लोगों को बलि चढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति रहा है तो हमें लगता है कि हर व्यक्ति को समझा। नितिन साहब को कौन जानता था कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे? एक छोटे से कार्यकर्ता को कहाँ पे ले जाके स्थापित करती है भारतीय जनता पार्टी ने? तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। पवन सिंह बड़ी निष्ठा के साथ आगे बढ़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा उनके अंतिम सांसों तक रहेगा। एक सवाल है, लगातार फिल्म सिटी की बात होती है, क्या बिहार में फिल्म सिटी के लिए आवाज उठाएंगे? हाँ, बिल्कुल उठाएंगे। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिले तो पहला सवाल यही था और उन्होंने बहुत आश्वासन भी दिया, सकारात्मक रुख रहा। बिल्कुल, कलाकारों के हित के लिए पवन सिंह जी का जो अनुभव है उसका लाभ हम सबको मिलेगा।